यज्ञ पर्व होली। होली के मनाने की जो प्राचीन परिपाटी निवर्तमान समय में भी चली आ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि होली का पर्व एक विशुद्ध सामूहिक यज्ञ है। होली का पर्व से एक महापूर्व समय की लकड़ी गाड़कर कंडे एवं लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है एवं इसे जलाया जाता है। यह भी यज्ञ का ही एक रूप माना जाता है। जलाने से पूर्व पंडिताचार्य द्वारा उसका पूजन होना एवं गांव के मुखिया द्वारा उसका पूजन करवाना यज्ञ के यजमान बनाए जाने के लक्षण के रूप में निर्धारित किया जाता है। होली का पूजन में नारियल के लच्छों को लपेटकर पूजा में आहुति देना पूर्णाहुति के रूप में लक्षण माना जाता है। पूजन में गुड़ एवं मिठाई की सामग्री को पूजा में चढ़ाकर बच्चों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। हवि पात्र की बालों का पकाकर उन्हें खाना भी यज्ञ का ही एक रूप माना जाता है। इसी के साथ आप सभी को होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कुप्रथाओं से जूझने का पर्व होली प्रेरणाओं विशेषताओं को उभारने पनपाने के लिए होली का सामूहिक आयोजन अति उपयोगी है। प्रभावशाली लोग इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। होली पर्व पर जो कुरीतियां पनप रही हैं, उन्हें निरस्त करने में भी होली के सामूहिक आयोजन से सहायता मिलती है। होलिका दहन वाले दिन टोली बनाकर निकलें, हानिकारक चित्रों व्यसनी प्रचार के चित्रों को एकत्रित करें। होलिका दहन के समय दोष दहन क्रम में उन सबको होली में जला दें। चंदे से या पूजन चढ़ोतरी से अच्छे वाक्य चित्र खरीदकर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने हानिकारक चित्र निकाल कर दिए थे। इसी संदेश के साथ होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जातीय समता का पर्व होली भेदभाव मिटाकर समता को अपनाना मानव जाति के उत्थान विकास एवं कल्याण के लिए अति आवश्यक होता है। जो समाज जितना संगठित होता है वह उन्नति की ओर उतना ही आगे बढ़ता है। इसके विपरीत जो समाज ऊंच नीच और असमानताओं में बटा होता है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और उसे दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। समाज की शक्ति समता में, एकता में और संगठन में निहित है। क्योंकि होली का समता का त्यौहार है, इसलिए इस दिन हमें अपने अंदर की असमता रूपी असुर को होलिका की अग्नि में दहा कर देना चाहिए। इसी संदेश के साथ होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सामूहिकता का पर्व होली जिस प्रकार एकता शक्ति का प्रतीक है, उसी प्रकार होली सामूहिकता का पर्व है। यदि हम इस त्यौहार को प्रेम भाव को ध्यान में रखते हुए समझदारी के साथ मनाएं तो यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जैसा कि बताया गया है, सच्चे भक्त प्रहलाद ने अन्याय और असत्य का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की थी और उन्हीं की याद में होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगर हम इस वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को मनाते हैं तो यह हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो इस त्यौहार को लोक कल्याण का एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। इस संदेश के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लौकिक समानता का पर्व होली हर व्यक्ति अपने गुण कर्म और स्वभाव की कृत्रिम भिन्नता से नीच बनता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने लिंग या अपनी जाति से नीच नहीं बनता। वैसे वास्तव में कोई भी व्यक्ति ऊंच या नीच नहीं होता, क्योंकि भगवान की नज़र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो हमारी नज़र में भी सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का संदेश सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक विकृत विचारों के जो कंटक रास्ते में बिछे हुए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी एक साथ मिलजुल कर उन्हें ढूंढ कर लाएं और उन्हें जलाकर होली का यह महापर्व बनाएं। अश्लील अपशब्द बोलना, कीचड़, मिट्टी इत्यादि मनुष्य पर फेंक कर होली खेलना, यह तो असभ्यता है। हमें सदा इससे दूर रहना चाहिए। होली का असल संदेश यह है कि हम भीतरी और बाहरी दोनों गंदगी को साफ कर जला डालें। चतुर्मुखी पवित्रता की स्थापना करें अपने भीतर और बाह्य समाज में। होली की अनंत शुभकामनाएं। स्वच्छता का पर्व होली रास्तों में फैले हुए अनावश्यक कांटे, झाड़ झंझाट मनुष्य समाज की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, साथ ही रास्ते में चलने वालों लोगों को कष्ट देते हैं। ऐसे तत्वों से ना तो आँख चुराई जा सकती है और ना ही उपेक्षा की जा सकती है। हर वर्ष होली के त्यौहार पर लोग मिलजुल कर इन अनावश्यक झाड़ों को इकट्ठा कर उन्हें जलाते हैं और होली के पर्व को उत्साहपूर्व बनाते हैं। साथ ही नदी नाले गंदगी को साफ करते हैं। होली के पर्व का छिपा हुआ संदेश यह है कि हमें अनावश्यक गंदगी को हटाना चाहिए और
स्वच्छता और शुद्धता को उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा यह गंदगी विकराल रूप लेकर चेचक जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती है। धन्यवाद। होली के पर्व की शुभकामनाएं। आंतरिक स्वच्छता का पर्व होली मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जीवन में असंख्य अनिष्ट होने की संभावना है। रास्ते में कांटे आना प्रकृति प्रदत्त है। यदि जीवन में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी तो मनुष्य की जागरूकता, क्रियाशीलता, चैतन्यशीलता और विचार कहीं नष्ट सा हो जाएगा। रगड़ में वह शक्ति है जो हथियार को तेज बनाती है। यदि हथियार को घिसा ना जाए तो वह कुंद हो जाएगा और जंग लगने के बाद ही वह निकम्मा हो जाएगा। मनुष्य जीवन में संघर्ष और रगड़ की अत्यंत आवश्यकता है। यदि यह नहीं होगा तो जीवित व्यक्ति के भी मृत स्वरूप देखने को मिलेंगे। होली की अनंत शुभकामनाएं। संघर्ष पुरुषार्थ का पर्व है होली। हिंदू धर्म जीवित एवं पुरुषार्थी जाति का धर्म है। उसका हर एक त्यौहार जागरूकता एवं क्रियाशीलता का संदेश देता रहता है। जो वर्ग अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकृतियों को हटाते रहते हैं वे ही जीवित रहते हैं। जो व्यक्ति भाग्य भरोसे शुतुरमुर्ग की तरह बालू में मुंह गाड़कर निश्चिंत एवं निष्क्रिय रहते हैं वे गरीबी, गुलामी, बेइज्जती, बीमारी आदि के दुख भोगते हुए नष्ट हो जाते। इसी संदेश के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभूमि के पूजन का पर्व होली। इस धरती की मिट्टी हमें उन उपकारों की याद दिलाती है जहां हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, जिसकी गोद में हमने बचपन बिताया है और जिसकी छाया में हमने छोटे बच्चों की तरह उछल कूद की है। इस मातृभूमि के रच को मस्तक पर धारण करना, उसका पूजन करना और उसके प्रति कर्तव्य का पालन करना हमारे लिए एक संकल्प जैसा आवश्यक चीज़ है। इस मातृभूमि की मिट्टी को हमने सिर्फ मस्तक पर धारण करना और अपनी सम्मान का प्रकट करना ही बल्कि उद्देश्य नहीं, वरन उसको जीवन में अपने जीवन को और ही ज़्यादा धन्य बनाना है। इस मातृभूमि के जो भी रज हैं वो हमारे शरीर में कुछ अंगों में हैं, उसे जीवन में धारण किए जैसे कंठ, मस्तक, हृदय, भुजाओं में धारण करते हैं। ठीक इसका मतलब यह होता है कि उन अंगों के द्वारा जो भी हमारा मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है उसे हम अलग ना हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रम सेवा का पर्व होली। समाज में खास कर 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वह जो निस्वार्थ भाव से अपने पुरुषार्थ एवं साधन का उपयोग कर समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में शक्तियां विद्यमान होती हैं और वह उनका उपयोग कर समाज की रक्षा करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिनमें ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों का ही अभाव होता है, लेकिन व्यापार, पशुपालन और कृषि के माध्यम से धन कमाकर वो समाज के अनेक अभावों को दूर करने में सक्षम होते हैं। और चौथे वह जिनमें शारीरिक बल, धन, ज्ञान तीनों का अभाव होने के बावजूद वो अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से समाज के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर्थिक समता का पर्व होली। यह राष्ट्रीय चेतना के जागरण का पर्व है। जहाँ भेद है वहाँ सारे साधन होते हुए भी क्लेश है। जहाँ भाईचारा है वहाँ अल्प साधनों में भी प्रसन्नता एवं अजय है। भेदभाव मिटाकर समता का अपनाना मानव समाज के उत्थान एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। समाज की शक्ति एकता में है, समता में है। इसीलिए इसे समता का पर्व भी मनाया जाता है। इसी उद्देश्य के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं संरक्षण का पर्व होली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली का पर्व ऋतुराज वसंत में मनाया जाता है। इस समय शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा होता है और ऋतु परिवर्तन के चलते चेचक रोग की बढ़ने की संभावना भी अधिक होती है। तभी प्राचीन काल में टेसु को फूलों का उपयोग बताया गया है। प्राचीन काल में टेसु के फूलों का उपयोग लोग रंग बनाने में तथा एक दूसरे को डालने में करते थे और यह सभ्यता धीरे धीरे एक प्रचलित तौर पर ख़त्म होती चली गई और अब केमिकल्स वाले रंगों का प्रयोग करके यह भिन्न समाज के लोगों पर डालते हैं और अनजान लोगों पर डालते हैं, जिससे कि लोगों को नाराज़गी जाहिर होती है और लोग खून खराबे के तौर पर उतर आते हैं, जिससे कि यह रंगों का त्यौहार खून खराबे के त्यौहार में परिवर्तित होता चला जा रहा है और सौहार्द की भावना को ख़त्म करता चला जा रहा है। इसी संदेश के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
नरसिंह अवतार का पर्व होली उन दुष्ट जनों के और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा, सेवा तथा उद्धार करने वाला व्यक्ति नरसिंह अवतार कहलाता है। हम सभी इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इससे पीड़ित व्यक्तियों का उद्धार करें। दुर्बल, समाधीन, आदर्शवादियों के समर्थक, समर्थ, संपन्न, अनाचारियों की काल की चेतना से समाज का कायाकल्प संभव है। नर में सिंह का सक्रिय हो जाना ही नरसिंह अवतार है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।